जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में। और आज की डेट में हम जिस किताब पर चर्चा करने वाले हैं वो है किताब लकीर का फकीर। छठ आने वाला है तो मैंने सोचा छठ के ऊपर एक वीडियो बना दूं। और मेरी एक अजीज मित्र हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि छठ के ऊपर एक वीडियो बना दूं मैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छठ के त्योहार के ऊपर। छठ का त्योहार के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, तर्कों पर आधारित जानकारी दी गई है, कोई भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जानकारी नहीं दी गई है। ये चीज मैं क्लियर कर दूं पहले। लकीर का फकीर इस किताब में राजीव पटेल सर ने छठ के ऊपर अपने तर्कों के आधार पर कुछ चीजें लिखी हैं, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। साथ में ही बात करेंगे कि अलबुरुनी जो अपनी किताब लिखते हैं, भारत का जो वृतांत लिखते हैं 11वीं सदी में, उसमें उन्होंने क्या छठ के बारे में कोई जिक्र किया है, उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे थोड़ा सा। उसके लिए मेरे पास अभी अलबुरुनी की वो किताब तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिसके पास अवेलेबल है उनसे मैंने कंफर्म किया है कि उस किताब में कहीं इस बात का जिक्र है कि नहीं। क्योंकि भारत में 11वीं सदी में जो त्योहार मनाए जाते थे उसके बारे में अलबुरुनी की जो किताब है उसमें बहुत ही डिस्क्राइब, बहुत ही विस्तार से बात की गई है। उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे एक दो लाइन में। अगर आप लोग चाहते हैं बहुजन साहित्य इसी तरीके से लगातार अपना काम करता रहे, आप सभी से मेरा निवेदन है कि बहुजन साहित्य को आपके आर्थिक सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जितने ज्यादा हो सके, जितने ज्यादा लोग हमारी आर्थिक सहयोग करें, हमारी आर्थिक मदद करें, उतना ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए। प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है ताकि आप लोगों को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाइए और जिस तरह के वीडियोस आपको देखने हैं उस तरह के वीडियोस आपको मिल जाएंगे बहुजन लिटरेचर के रिगार्डिंग। अनाप शनाप कुछ भी नहीं। पहले हम बात कर लेते हैं अलबुरुनी की किताब के बारे में। तो अलबुरुनी ने अपनी किताब में कई सारे त्योहारों का जिक्र किया है जो कि 11वीं सदी में मनाए जाते रहे थे, लेकिन उसमें छठ का कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। ये चीज मैं एक लाइन में क्लियर कर रहा हूं। इसके ऊपर मैं अलग से कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगा जबकि मैं अलबुरुनी की किताब पढ़ लूंगा। अभी मैंने पढ़ी नहीं है, जिन्होंने पढ़ी है उससे कंफर्म करके मैं आपको बता रहा हूँ। किताब मेरे पास अभी अवेलेबल भी नहीं है, तो उस किताब में छठ का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं मिलता है। राजीव पटेल सर इस किताब में लिखते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि छठ की जो पूजा होती है उसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। नदी के पास जाया जाता है, वहां पर गाने गाती हैं औरतें, फिर उसको सूरज को अर्घ दिया जाता है। 3 दिन का पूरा प्रोसेस रहता है, वो आप सभी को पता है, मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। तो उसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। अब प्रकृति को हम तर्क के हिसाब से देखें कि अगर पूजा करने से हमें, प्रकृति की पूजा करने से हमें कुछ लाभ होता है या नहीं होता, वहां उसके आधार पर, उसके ऊपर राजीव पटेल सर यहाँ पे तर्क करते हैं। वो तर्क क्या करते हैं? राजीव पटेल सर लिखते हैं, यह पर्व कार्तिक षष्ठी को किया जाता है। मुख्यतः यह लोक परंपरा है, लेकिन इसकी चर्चा पुराणों और महाभारत पर्व में भी की गई है, जिसका वर्णन अविवाहित कुंती और सूर्य के मिलन से होने वाले बच्चे के रूप में मिलता है। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करना काफी असभ्य साबित होगा। राजीव पटेल सर यहाँ पर उस कथा के बारे में जिक्र भी करना नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत असभ्य कथा मानी जाती है। तो उसके ऊपर तो उन्होंने कोई डिस्कशन किया ही नहीं है, उसे डिस्कशन के लायक ही नहीं समझा है। उसके ऊपर चर्चा करें, वो जो कथा है इस लायक भी नहीं है। ठीक है, आगे लिखते हैं, मूलतः प्रकृति की पूजा का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। प्रकृति में शक्ति होती है, लेकिन प्रकृति की शक्ति के सामने याचना प्रार्थना का कोई औचित्य नहीं होता है। याचना व्यक्ति से की जाती है, लेकिन प्रकृति की शक्ति से याचना करें तो भी उतना ही लाभ, और याचना नहीं करें तो भी उतना ही लाभ मिलता है। मतलब प्रकृति से आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, प्रकृति अपने नियम के हिसाब से चलेगी। वो आपकी याचना, आपकी प्रार्थना देख के अपने नियम नहीं बदलने वाली। आगे लिखते हैं, उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य की शक्ति है, वह शक्ति आपकी प्रार्थना की वजह से नहीं है, वह कुदरत की शक्ति है। आप प्रार्थना करो तो भी उससे लाभ मिलेगा, और प्रार्थना नहीं करो तो भी सूर्य की शक्ति का लाभ मिलेगा। ऐसा न समझें कि सूर्य मेरी प्रार्थना से ही निकलता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ और ये कह दो कि भाई सूरज देवता, आज गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो आज आप थोड़े से कम निकलो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। वो प्रकृति का नियम है, उसके हिसाब से वो निकलेगा। या फिर आप ये कह दो, यार सूरज देवता आज ठंड बहुत लग रही है तो आज तुम बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ा दो पृथ्वी पर, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। तो प्रकृति के अपने को सटीक नियम है, उस पर आप चाहे याचना कर लो, चाहे पूजा कर लो, चाहे प्रार्थना कर लो, चाहे नमाज पढ़ो, जो करना है आपको वो कर लो। प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रकृति अपने नियम के हिसाब से चलती है। आगे लिखते हैं, उसी प्रकार से जल में धारा रूपी शक्ति है, आप उसका आदर करें, उसके मार्ग पर चलें तो लाभ होगा। नदी के बहाव में अगर आप जाओगे, बहोगे तो ज्यादा बेटर रहता है, रेदर देन आप उसके नदी के
या धारा के विपरीत अगर आप बहने की कोशिश करोगे या तैरने की कोशिश करोगे तो। लेकिन यदि आप उस जल की धारा में खड़े होकर प्रार्थना करें कि हे जल देवता मेरे प्राण बचा लो, तो ऐसा नहीं हो सकता। कहीं बहुत तेज बहाव आ रहा है और वहां पर आप खड़े हो जाओ कि हे जल देवता मुझे बचा लो, और आप मंत्र पढ़ने लग जाओ, अरे जल देवता मुझे बचा लो, मैं तो यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, बचा लो बचा लो बचा लो। क्या होगा? कोई आएगा बचाने के लिए? कोई नहीं आने वाला बचाने के लिए। वो नदी का बहाव आएगा और बहाते हुए ले जाएगा आपको। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। जल की धारा वाली शक्ति आपके न तैरने की वजह से आपको बहा ले जाएगी, यानी आपकी जान चली जाएगी। अगर बहाव तेज होगा तो आपको तैरना भी आता होगा तब भी आप मर जाओगे, इस बात की गारंटी है। अगर नहीं है तो फिर एक आध बार कोई एक्सपेरिमेंट करके देख लेना है। उसी प्रकार से पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, यह भी आपकी प्रार्थना से नहीं है। यह शक्ति पृथ्वी की जन्मजात शक्ति है। पृथ्वी की इस शक्ति से सभी लोग चल पाते हैं, लेकिन इस शक्ति के बताए अनुसार मार्ग पर नहीं चलेंगे, यानी आधा नहीं करेंगे, तो आप इसी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से गड्ढे में भी गिर जाएंगे। यह भी गुरुत्वाकर्षण की ही देन है, यानी सही रूप में प्रकृति की पूजा और प्रार्थना का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि प्रकृति के बताए मार्ग पर चलना ही धर्म है। यानी कि जितने भी लोग ये कहते हैं कि सुबह सूरज को जल चढ़ाने से ऐसा हो जाएगा, या नदी में डुबकी लगाने से ऐसा हो जाएगा, या पेड़ों की पूजा करने से ऐसा हो जाएगा, तो उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि प्रकृति के अपने कुछ सेट नियम है, कुछ सटीक उनके पहले से प्री डिफाइंड प्रिंसिपल्स हैं, कुछ नियम कायदे कानून है प्रकृति के, वो उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। हमें चाहिए कि हम उन प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलें, ना कि हम प्रकृति की पूजा और अर्चना करें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में तो जरूर आया होगा। छठ के ऊपर मेरे पास यही जानकारी अवेलेबल थी जो मैंने आपके साथ साझा कर दी, और कोई अगर डिटेल में जानकारी मिलेगी तो मैं कोशिश करूंगा कि बीच में फिर से एक वीडियो बना दूं। अभी जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से ये जानकारी मैंने आपके साथ साझा कर दी। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।